बात सीधी सीधी है, मैं आया हूँ नवाबशे से। हाँ मुझे पता, परदेश से भाई है हमारा, तो यार रोजी रोटी कमाने ही आया ना, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने आया ना, ये हमारे लिए कमाने आया है, अपने पेट के लिए आता है बंदा। सीधी सीधी ना मेरा आगे कोई आगे ना मेरे पीछे, अच्छा समझ रहे, मैं हूँ अकेला। ठीक, मैं अपनी मर्ज़ी से रहता हूँ यहाँ, तकरीबन मेरे को टाइम मिल जाता है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। दूसरी बात है कि काम की सेटिंग मेरी करवानी है जो कि अच्छी करो, ताकि बंदा फिर खुल के काम करे। दो पैसे जब गंदे काम में काला ही करना है तो फिर अच्छी तरह काला हो, फिर अपनी बहन में छुड़ा। अपना तो कहना है कि आराम खाना है तो पेट भर के अच्छा खेल, समझ गया भाई। काम करवाना है तो खुली सेटिंग ऐसी हो कि गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बिलाल मिर्ज़ा आपके साथ। बहुत दिन हो गए फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर कोई वीडियो मैंने शेयर नहीं की, जिसकी एक ख़ास वजह ये है कि लास्ट मैंने एक वीडियो जो शेयर की थी, उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इंटीरियर सिंध के अंदर जो वाक़या था वो पेश आया था। एक वो सूआ इस्तेमाल किया जाता है जो बर्फ़ तोड़ने के लिए, उसके ज़रिए बंदे को निशाना बनाया गया था और मामला सारा इसके पीछे था इसका सूद का मामला बीच में आता था, और उसके साथ अलावा वहाँ पे मंशियात का अड्डा भी था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने उसमें डिस्कस की, बहुत शॉर्टली डिस्कस की। अच्छा, उसके फीडबैक के बारे से आपको मैं बताऊं कि मैंने जब उसको फॉलोअप किया तो मेरे पास जो फॉलोअप आया, तो मेरे पास ये फॉलोअप आया कि उस वीडियो के बाद वहाँ पर पुलिस एक्टिव हुई, एक्शन लिया, वो जो कल्प्रिट लोग थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, और कार्रवाई के बाद फर्दर जो है वो आगे काम स्टार्ट किया गया है और इस क्राइम को रोका गया। एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने सोचा था कि इसके हवाले से डिटेल में आपसे शेयर करूँगा, लेकिन वो डिटेल शेयर नहीं कर रहा। लेकिन अभी जो मैं वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखा, वो क्लिप आपने देखा, मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ पुलिस की करप्शन, कि पुलिस करप्शन किस तरीके से करती है। ठीक है, एक तो बड़े लेवल पर हमें नज़र आता है कि पुलिस कहीं से भत्ता ले रही है, कहीं पे जो है वो रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, कहीं पे कोई और मामला है। लेकिन पुलिस करप्शन में अपने प्रोग्राम रंगे हाथ में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता रहा हूँ, जिनमें पुलिस बाकायदा तौर पर मंशियात के अड्डों, जुआ के अड्डों और उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी इलीगल चीज़ों की जो है सरपरस्ती करती है। सरपरस्ती किस तरह करती है? डायरेक्टली जो हमारे समझ लें कि मोतबर चेहरे होते हैं, जैसे SHO लेवल देख लें या थाने का कोई इंचार्ज देख लें, चौकी इंचार्ज देख लें, DSP, SSP, इस लेवल के लोग ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सब पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते। ये मैं हर दफ़ा आपको क्लियर करता हूँ कि 500 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, चाहे वो कोई भी शोबा हो। तो पुलिस वाले भी सब एक जैसे नहीं है, सबके लिए नहीं है। स्पेसिफिक कुछ लोग आज इस वीडियो में हाईलाइट करूँगा। आपने देखा होगा एक विंडो में बंदा कुछ बता रहा है और साइड पे एक विंडो पे 4-5 लोगों की तस्वीर है। ठीक है, ये आपने देखा। तो मैं आज जो वीडियो में आपको चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि पुलिस करप्शन किस तरह करती है। तो पुलिस के अंदर जो करप्शन का एक लेवल है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, इस करप्शन के लेवल के अंदर मैं आपको बताऊं कि सबसे मेन चीज़ जो है कि पुलिस का काम करने के लिए सबसे पहले सिविलियन लोग हायर किए जाते हैं। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आप ये देख लें कि बज़ाहिर आपको थाने के अंदर या थाने से रिलेटेड कोई चौकी, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बंदा हायर किया जाता है, सिविल होता है। ठीक है, वो अपने अंडर में एक टीम चलाता है, उनके लीड पे जो होता है एक फोर्स वाला बंदा होता है। ठीक है, पुलिस का बंदा होता है जो यूनिफॉर्म पर्सन होता है, बाकी सिविलियन होते हैं। सिविलियन पूरी टीम चलाते हैं, इलाके के अंदर से इन्फॉर्मर उनके काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ खबरें लेकर आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड्स की जाती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को उठाया जाता है। ठीक है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है, बहुत से लोगों को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस का एक बीटर होता है। बीटर वो होता है जो कि किसी भी इलाके के पुलिस जो होती है उस पुलिस के अंडर कवर में, शेल्टर में मुख्तलिफ़ लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई कर जो होती है उनसे जाके पैसे कलेक्ट करता है, उसे बीटर कहा जाता है, मतलब पैसे जमा करता है। तो आज एक बीटर की कहानी मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो एक बीटर की वीडियो है। वो बीटर बेसिकली क्या काम करता है कि वो कराची का एक बहुत बड़ा मशहूर इलाका है, कराची का रंगी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या ये थाना कहलाता है, कराची इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से यही थाना, इसको शरीफाबाद थाना भी कहते हैं। उस थाने की एक चौकी है, वो चौकी जो है वो नासिर चौकी के नाम से जानी जाती है, नासिर कॉलोनी के अंदर है। ठीक है, उस चौकी के लिए मैं आपको क्लियर करूँ सबसे पहले कि वो चौकी जो है, जब मैं क्राइम शो किया करता था रंगे हाथ, तो उस वक्त भी उस चौकी के हमरा बहुत सारी हमने कार्रवाइयाँ की भी हैं
और उस चौकी के ख़िलाफ़ भी कुछ केसेस आए थे, वो भी हमने हाईलाइट किए थे। तो आज एक केस और मेरे पास आया जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है, जो बंदा बातें बता रहा है, जिसमें एक बंदा कहता है कि अगर जुर्म करना है या फिर अगर पैसा कमाना है, गलत काम करना है, रिश्वत हरामखोरी कुछ करनी है, फिर बंदा खुल के करे, छोटी मोटी ना करे। ये इसके बैकग्राउंड में कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाना, जिसके SHO साहब हैं राना हसीब साहब, ठीक है, माशाल्लाह बारिश, बहुत चेहरे से बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ देखने में आ रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नजर आए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्शन का आंसर ज़रूर मिलता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ़ कोई प्रूफ नहीं है राना हसीब साहब के खिलाफ़, लेकिन ये कि उनके अंडर में चौकी चलती है, उस चौकी के ख़िलाफ़ जो मेरे पास सबूत हैं, जो प्रूफ हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार इसमें राना हसीब साहब भी होंगे, ठीक है। जो मुताल्लिका SP साहब, SSP साहब या फिर जो भी मुताल्लिका वहाँ पर चौकी इंचार्ज वगैरह, सभी इसमें ज़िम्मेदार हैं। उनको कहीं ना कहीं इस पर जो उनका हाथ है बीच में। तो खैर मुद्दे की तरफ आता हूँ, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है, उस वीडियो में एक शख्स हमें ख़बर मिली कि वो बीटर है, पुलिस के लिए पैसे कलेक्ट करता है। ना सिर्फ पैसे कलेक्ट करता है बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों की इंफॉर्मेशन देता है कि किसके पास पैसा मौजूद है और उससे पैसा निकलवाना कैसे है। उसके लिए कोई भी गेम बनाया जाता है। अब उसमें गेम बनाने के लिए ऐसा भी होता है कि सम टाइम किसी मुजरिम को ही उठाया जाता है, मुजरिम को उसके गलत काम के बदले में उसको फिर गलत काम के पैसे लेके इजाज़त दी जाती है, इसे रिश्वत कहते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, उन्होंने मेहनत करके कमाया, कैसे भी कमाया, पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, पाकिस्तान में अच्छा भी काम करते हैं, उनका सेटअप है, उनके पास पैसा होता है, तो वो उनकी नज़रों में होते हैं, उनके शिकार होते हैं, ठीक है। किसी बहाने से, किसी वजह से उनको अरेस्ट किया जाता है, रेड की जाती है। हर थाने के अंदर एक स्पेशल टीम चलती है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। हर थाने के अंदर एक स्पेशल टीम चलती है जो कि इस तरह की रेड्स वगैरह करती है, ठीक है। इस तरीके से नासिर चौकी पे भी एक टीम चलती है। हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है। किसी को भी आना, उठा के ले जाना, फैमिली रोती पीटती आती है और फिर फैमिली जो है वो उनसे बातचीत करती है, हमारे बेटे को क्यों उठा के ले आए, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला। कहा जाता है कि इसके पास ड्रग्स मिली हैं या फिर ड्रग्स बेचने वालों के साथ बैठता है या इलीगल वेपन मिला या कोई भी ऐसी चीज़ उसके ऊपर रख के उसके बदले में भारी एक अमाउंट ली जाती है उसकी फैमिली से, उसके बाद से छोड़ दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा उठाना होता है तो उठा लिया जाता है, जो कि टोटली इलीगल है। तो ऐसी कहानी आपको शेयर करूँगा। तो जैसे ये कह लें कि मैंने ट्रैप किया उस पूरी जो वो चौकी है, उस चौकी की जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। इससे पहले भी मैं आपको बताऊँ, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पे मैंने कार्रवाई की थी। SSP कोरंगी साहब जो हैं, उनके जो PS थे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और बाकायदा तौर पर मंशियात के अड्डे चलवाने के लिए और उसके अलावा जुए के अड्डे चलवाने के लिए उन्होंने हमसे डील की थी, हमसे पैसे लिए थे। खातून इन्वॉल्व थी। उस प्रोग्राम को भी साथ में मैं एक आध दिन में शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो उसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से पुलिस जो है वो उसके पुलिस के शेल्टर में लोग रहते हुए काम करते हैं। तो ऐसी एक ये कहानी है, लेकिन ये चौकी की, ये SSP ऑफिस की नहीं है। ये बंदा जो आप देख रहे हैं बात कर रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, ये बंदा है मज़र, जी बिल्कुल मज़र। और ये है बीटर पुलिस का, ठीक है। पुलिस के लिए पैसे जमा करता है और पुलिस के पास ऐसी इन्फॉर्मेशंस लेके आता है कि कहाँ से पैसा आ सकता है, इलीगल पैसा। रिश्वतखोरी की बात कर रहा हूँ मैं, हरामखोरी रिश्वतखोरी की, ठीक है। इसकी एक टीम है पूरी, ठीक है। ये अकेला नहीं चलता, क्योंकि एक सिविल बंदा है, ये अकेला नहीं चलता। इसके सर पर एक बंदा है जो इसका पार्टनर है, वीडियो में खुद भी बताएगा, औरंगज़ेब नाम है उसका, ठीक है। औरंगज़ेब के अलावा औरंगज़ेब को भी शेल्टर कैसे मिला? औरंगज़ेब को भी शेल्टर ऐसे मिला क्योंकि वो स्पेशल पार्टी जो चौकी की होती है वो चलाता है, ठीक है, पुलिस पर्सन है। उसको शेल्टर कैसे मिला? उस चौकी का जो इंचार्ज है तारिक, ठीक है, उस तारिक का भी मैं आपको बताऊंगा। उसको बीच में तस्वीरें भी आएंगी, वीडियोस भी बहुत सारी हैं, वीडियो जो चलेंगे उनके बीच में उसका जिक्र भी होगा, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तारिक चैम्बर के नाम से वो शख्स मशहूर है, ठीक है। कहते हैं कि पहले सब्जी मंडी में किस ज़माने में वो करता था, फिर अब यहाँ पर है। तो तारिक चैम्बर एक नामी ग्रामी नाम, एक मतलब उर्फियत उन्होंने साथ में लगाई हुई। खैर एक चीज़ ये है। उसके अलावा एक बंदा है उसी चौकी के अंदर, पुलिस कांस्टेबल है या गालिबन ऐसा ही है, लेकिन पुलिस वाला है, पुलिस एहलकार है, शहनशाह के नाम से उसको पहचानते हैं, शहनशाह। वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इन्वॉल्व होता है इन तमाम तर चीज़ों में।
जब भी कोई प्लानिंग होती है तो उसके बाद जब रेड की जाती है तो शहनशाह फ्रंट पे होता है, शहनशाह के साथ मज़हरिया फ्रंट पे होता है जो कि बीटर है, ठीक है, जिसका पुलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। औरंगज़ेब साहब जो हैं वो होते हैं इस चौकी को जो लीड कर रहे हैं, उनका मैंने आपको नाम बताया था, उनका नाम है तारिक साहब, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया मज़र जो कि बीटर है, औरंगज़ेब जो कि स्पेशल टीम चलाता है, तारिक जो कि चौकी इंचार्ज है, ठीक है, और एक शहनशाह जो कि उसी चौकी में पुलिस एहलकार है जो कि इन सब का सहूलतकार है। वो भी इसी तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लेता है। अब एक वीडियो देखिए कि किस तरीके से हमने उनके साथ डील की। पहले हमने गुटखे की डील की कि हमने गुटखा बेचना इलाके के अंदर, तो उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, किस तरीके से हम सेफ रह सकते हैं, क्या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होगी तो फिर उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, उसको कवर किस तरीके से किया जाएगा, पैसे किस किस को जाते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीज़ें उस एक बात के अंदर, उस ऑडियो के अंदर, ऑडियो नहीं बल्कि प्रॉपर वीडियो है, उस वीडियो के अंदर स्पाई वीडियो है, उसमें हमने उसे रिकॉर्ड की और सारी बातें उस बीटर से होकर की। तो पहले ये वीडियो सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। काम का क्या प्रोसीजर है, क्या है क्या नहीं, मुझे सारा समझा दो। हर काम चलते सिस्टम से चलता है, समझ रहे हो ना। आप जब माल चलाओगे ना, रबड़े चेंज करते रहो, कपड़े रबड़ जो होती है ना, रबड़ की निशानी जो फोकस होता है ना हमारा, जो हमारा फोकस होता है रबड़ को होता है कि पीली रबड़ किसकी, लाल रबड़ किसकी, सही है। हाँ तो बोलो यार तो मिक्स रबड़ों को वहाँ चलाता है, मिक्स रबड़े डाल एक काम तो चलाए, एक रबड़ डाली नहीं, ये ना अभी कैसे बंदा लेके दूसरे रबड़े लेकर आ रहा है। सुनिए अपनी गुफ्तगू। ये स्टार्टिंग एक तरीका है कि पहचान किस तरीके से होती है कि चौकी के अंडर में जो जहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं, जो गुटखा बेचने वाले हैं, उनको ख़ास निशानियाँ दी जाती हैं ताकि उनके काम को रोका ना जाए, उनके काम में कोई खलल ना पड़े, या फिर बिलफर्ज अगर उनका कोई माल पकड़ा जाता है तो उसकी पहचान कैसे होगी कि किस फ़र्द का माल पकड़ा गया है, किस शख्स का माल पकड़ा गया। तो इसने बताया कि गुटखे का जो कारोबार है, गुटखे के कारोबार में अमूमन देखा अपने पैकेट से बना के उसके अंदर गुटखा भर के, छालियाँ वगैरह बना के वो भर के बेची जाती है। उसमें चूना कत्था वगैरह सब कुछ, जिस पर सख्ती से पाबंदी है, सख्त, क्योंकि कैंसर होता है, मुँह का कैंसर होता है सब, और भी बहुत सारी बीमारियाँ से लाक हो जाती हैं, सख्ती से पाबंदी है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, गुटखा जो है बिकना बंद हो। तो इसके लिए ख़ास तौर पर निशानी इन्होंने क्या रखी है, निशानी ये है कि इनके पास रबर बैंड्स के कलर होते हैं, येलो कलर की रबड़, रेड कलर की रबड़, ब्लू कलर की रबड़, इस तरीके से इन्होंने रबड़ डिवाइड की हुई है। उस रबड़ से पहचानते हैं कि किस फ़र्द का माल है, कौन सा ऐसा मुलज़म है, कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा मुजरिम है जो कि गुटखा फ़रोख्त करता है। तो उसकी पहचान उस रबर बैंड से हो जाती है, क्योंकि रैपर जो होते हैं ब्लैक होते हैं या प्रिंटेड होते हैं, उन पर कोई नाम वगैरह मेंशन नहीं होता, तो वो उसके लिए रबर बैंड इनकी निशानी होती है कि रबर बैंड से पहचान लेते हैं। ठीक है, अगली वीडियो आप देखिए। अगली वीडियो में आप देखिएगा, ये बताएगा कि ये चौकी चलती किस तरीके से है, इजाज़त किस तरीके से मिलती है, पैसे कितने देने पड़ते हैं, और उन पैसों के बदले में उनको सहूलतें क्या क्या मिलती हैं जो लोग गुटखा बेचते हैं। ये देखिए वीडियो। कितना कमाता है रोज़, कितना कमाता है रोज़, कितने की सेल करता है, कितना किलो माल निकालता है रोज? तकरीबन 2-3-4 किलो तो निकलता है। ये माशाल्लाह बहुत है, यानी कि 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं आराम ज़्यादा। उसमें बड़ी लागत भी तो है ना माल की यार, को माल सस्ता थोड़ी, महंगाई लगी पड़ी, लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन ने डाउन और कर दिया। 80 रुपये की तो 70 रुपये की तो मेरे को पड़ती है, अब देता हूँ 100 रुपये की किसी को, तो वो बोलता है, क्या बोलता है यार दे रहा थोड़ा सा, बोला यार अब वो अगला इतनी मेहनत से कमा के आता, बोलता है यार आए लेगा क्या, तो उसमें छालियाँ बढ़ानी पड़ती, छालियाँ सस्ती नहीं, 2400 रुपये किलो छालियाँ, 80 रुपये का पड़ता, 20 रुपये पड़ जाता है। आगे क्या देना पड़ेगा मुझे ये बताओ ताकि उस हिसाब से करूँ। भाई तेरे को हफ्ता देना पड़ेगा 8,000 रुपये, हफ्ता 8,000, और माल तो बेचेगा अपने हिसाब से जितना तू बेच सकता है, तो सारी फटी के ये ऊपर तक काम जाएगा मेरा, ये नहीं कि नीचे तबके वाला, मगर हम तेरे को फ़ोन करेंगे, जुर्म की तला मिलेगी, हमारे को रेड होने वाली, तेरा काम है खामोशी किराना करता है, इस गिले से निकल तो गिले में चले जाएगा, क्योंकि कोई टेंशन तेरे को नहीं हुई, कोई तेरा बच्चा कारर आगे भी नहीं पकड़ेगा, मगर हमारे को जब रेड कर इन्फॉर्मेशन देगा हम आएंगे ज़रूर, मगर तेरे को लेने नहीं आएंगे, हमें पता है। सब लोगों का आर्डर होगा कि पकड़ो इस फलाने नाम का बंदा आया है मेरी बात, हम जाएंगे, बंदा तेरा होली ही बताएगा, तेरा नाम भी बताएगा, BSS के ऑफिस तक जाता है, सब खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है तो कोई नहीं खाता, कोई थोड़ा खाता, कोई कम खाता, अपने तरीके से खाता है, कोई बंदा मुँह से मांगे एकदम खा लेता है, तो थोड़े थोड़े करके खाता है। अब ये तो नहीं ना तेरे को 1 किलो की गोश्त के चक्कर में पूरा बकरा काट दूँगा, अब तेरा काम है छोटा, 8,000 रुपये ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। पता है क्यों, अगर एकदम खुदा ना अल्लाह ना करे वो आ जाए गली जोराबाजी के, देख लो कितना नुकसान हुआ, इतना कमाएगा नहीं, इतना परेशान हो जाएगी, बंद तो नहीं होगा,
तू जाएगा भी ना, तेरे को चमाट गया, तेरे को ऐसा ऐसा हाथ भी नहीं लगाएगा, तेरे को हर चीज़ मिलेगी अंदर, एक बता दो, और तेरी FIR भी नहीं होगी। लोग बोलेंगे तो कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, समझ मेरी बात। तो जी जनाब, ये वीडियो आपने देखी भी सुनी भी। इसमें बंदा जो बात कर रहा है उसमें सब टाइटलिंग नहीं है, मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या बात कर रहा है। अगर आप सुनना चाहें उसको पीछे करके दोबारा सुन लीजिएगा। ये बंदा बाकायदा बात कर रहा है 8,000 रुपये में हमारी डील डन हुई है, हम अपनी मर्ज़ी से पूरे एरिया के अंदर गुटखा फ़रोख्त करेंगे। कैसे फ़रोख्त करते हैं, कितने का फ़रोख्त करते हैं, हम अपनी आज़ादी के साथ सारा काम करेंगे। इस बात की गारंटी दी जा रही है, ना हमें पुलिस पकड़ेगी, ना पुलिस हमें तंग करेगी, ना हमें अरेस्ट करेगी। बिलफर्ज अगर कोई कंप्लेन करता भी है, किस तरीके से कंप्लेन हमारी थाने में या SSP ऑफिस तक इन पहुँचती है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई का ऑर्डर आता है, तो बाकायदा लोग हमें आके इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई होने वाली है, आगे पीछे हो जाओ, माल छुपा दो, जो भी तरीक़ेकार वो होगा। ठीक है, अगर बसूरत दीगर कहीं अरेस्ट हो भी जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपको हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसे लोगों को दिखाने के लिए ऐसे होगा हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल क्या होगा वो कह रहे हैं वो हमें पता होगा, तो हमें पता होगा। इंटरनली कुछ भी नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई आपको टच भी नहीं कर सकेगा। गारंटी दी जा रही है इस बीटर की जानिब से जिसकी सरपरस्ती औरंगज़ेब करता है, ठीक है, जिसकी सरपरस्ती तारिक करता है, जिसकी सरपरस्ती शहनशाह करता है। इवन के ये 3 नाम तो मैंने आपको बताया, और इवन के ये भी खबरें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जो मैंने अपने तौर पे पता लगाया कि ये तमाम सिचुएशन जो है वो SHO की नॉलेज में भी है। SHO साहब जो कि राणा हसीब साहब हैं उनकी नॉलेज में है, ठीक है। और वीडियो में जब आप आगे जाएंगे ना, मज़ीद आपको मैं इसका क्लिप दिखाता हूँ, उसमें आप देखेंगे बाकायदा तौर पर ये लड़का एतराफ़ करता है कि ये पैसे यहीं तक नहीं, बल्कि पिछली वीडियो में भी इसने कुछ पॉइंट्स बताए कि ये ऊपर लेवल तक पैसा जाता है, अपर लेवल पर खाया जाता है, SSP तक जाता है ये पैसा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर जो SSP हैं कोरंगी के, वो हैं फैसल अब्दुल्ला साहब, और जैसे मैं जानता हूँ उनको बहुत ही सलाम दुआ भी रही है इनसे। क्राइम शो जब किया करते थे मुख्तलिफ शोज़ में, ये हमारे साथ थे फैसल अब्दुल्ला चाचड़। और अभी हमें ये पता चला कि इनकी तबीयत कोरोना की वजह से ख़राब है, जिसकी वजह से ये क्वारंटीन हुआ है, ठीक है, करंटीना में। तो अल्लाह पाक इनको शिफा दे, सेहत दे, इनकी बीमारी को दूर करे, ठीक है। लेकिन SSP साहब अब देखिएगा, ये आगे आपका नाम भी यूज़ करेगा, बाकायदा ये बताएगा इस तमाम तर काम की सरपरस्ती में कहता है कि चाचड़ साहब चलाते हैं, ठीक है। चाचड़ साहब आपका नाम लिया जा रहा है तो डेफिनेटली आप कार्रवाई तो करेंगे, इस शख्स तक तो पहुँचेंगे, और फिर वो लोग जो कि इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, चाहे वो चौकी पे हों या पुलिस स्टेशन में बैठे हों, उनके खिलाफ़ कार्रवाई तो मुझे जितनी उम्मीद है आपसे, जिस तरीके से मैंने पहले आपके साथ काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीके से आपका नाम यूज़ किया है, तो बहुत हैरानगी की बात है कि इतनी दीदा दिलेरी इसके पास आई कहाँ से, उन थाने वालों ने या उन चौकी वालों ने दी, या ख़ुद इतना दिलेर हो चुका है, या इसके पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद है, क्या वजूहत हैं, इतना दीदा दिलेरी से ये नाम क्यों ले रहा है। ये नाम भी आप सुनेंगे आगे, ठीक है। साथ ही कोई मुकम्मल शेल्टर मिलेगा, आप बिला झिझक यह हराम काम खुलेआम कर सकते हैं। इस चीज़ की गारंटी दी जा रही है 8,000 के बदले में। आप क्योंकि डेली के उन्होंने बताया कि डेली तकरीबन 2 से 5 किलो के दरमियान का कोई माल बेच लेते हैं, तो उसने बोला ठीक है आप 15,000 रुपये तक तकरीबन कमा लेते तो 8,000 रुपये हमें दोगे। ये डील अभी डन हुई है। आगे की वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चौकी के ऊपर मैं तो बताऊँगा, औरंगजेब भाई से बात करके, पार्टनर है मेरा, औरंगजेब से समझने हमारे घरों से सेटिंग है हमारी, स्पेशल पार्टी चला रहा है, वहीं चला जा रहा है स्पेशल पार्टी, सिविल डिपार्टमेंट। ये जो टीम बैठी है ना, नासिर चौकी मत देख, नासिर चौकी में अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ना, वो देखिए कौन है, SSP की स्पेशल है, यहाँ दूध पार काम करते हैं, ये चाचड़ साहब चला रहे हैं, फैसल अब्दुल्ला साहब। जी, तो चाचड़ साहब आपने सुना, कहते हैं कि इस चौकी के अंदर कौन लोग बैठे हैं वो देखो, ये मत देखो कि ये नासिर चौकी है, देखने में छोटी सी है, एक लाइक घर के अंदर ही बनी हुई है। नासिर कॉलोनी में जब हम जाते हैं कोरंगी की नासिर जंग के पास आगे जाके 1-2 गली छोड़ के कॉर्नर पर होटल आता है, उस होटल से अंदर की तरफ जब आप राइट साइड पर टर्न करते हैं तो ये आपके राइट साइड पर ही ये चौकी पड़ती है। और देखने में कोई इतनी हाई फाई कोई पुलिस स्टेशन स्टाइल नहीं बनी हुई, नॉर्मल सी चौकी है, ठीक है। तो कह रहा है चौकी को मत देख, बल्कि ये देख चौकी में कौन बैठे हैं, मज़ीद नाम मिलेगा। लेकिन अभी ये मैं नाम पॉइंट कर रहा हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर पर बोला है कि चाचड़ साहब चलाते हैं। चाचड़ साहब जो कि अभी क्वारंटीन हुआ ना, मैंने आपको बताया, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और अल्लाह पाक जो है वो इन तमाम लोगों को हिदायत दे जो कि इस तरह के काम करते हैं। बहरहाल ये अगली वीडियो देखिए चाचड़ साहब, और फिर उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। औरंगजेब चला रहा है, मैं होता हूँ, ठीक है ना, जोड़ेदार मैं हूँ, तारिक चैम्बर है, इसका नाम तारिक खान है, मगर तारिक चैम्बर है, सब्जी मंडी का पुराना ख़तरनाक बंदा, समझ मेरी बात।
हम जैसे तेरे को फ़ोन पर इतना करेंगे, तेरा काम है फार्मेसी किराया कर लेना। अगर तेरे हमारे बोलने से वजह तू बचता है तो समझ ले तेरे 50-60 हज़ार 70-80 हज़ार बेइज्जती के हिसाब से तो तेरे को फ़ायदा मिलता है, तेरा एक रेट कैंसिल कराने का। अगर तू पकड़ा जाता है तेरी बेइज्जती भी है, समझ रहा है। साहब आगे पूछेगा, वो थोड़ी बोलेगा हाँ मैं तो उसको पैसे देता हूँ। तो हम तो तेरे से ऐसे ही पेश आएंगे जैसे हम तेरे को जानते ही नहीं है, है ना मेरी बात। हम तेरे को ऐसे ही आएंगे जैसे तेरे को हम जानते नहीं है। मगर काम हमारा ऐसा होगा, हम जो बोलेंगे वही होगा। साहब नहीं जानता तेरे को, सब हमें जानता है। जी तो पुलिस के आला हुक्काम आप सब देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये काम होता है, बताया जा रहा है, ख़ास तौर पर नाम लिए जा रहे हैं, एतराफ़ जुर्म भी किया जा रहा है। एतराफ़ जुर्म इस सेंस में नहीं कि यह कभी इनकी पकड़ाई हो गई तो एतराफ़ जुर्म करते हैं, बल्कि फ़ख्र के साथ बता रहे हैं कि जुर्म हम करते हैं, हम इसके हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसने चाचा साहब, आपको भी मुखातिब करूँगा और जो बाकी पुलिस के आला अहदेदार हैं उन्हें भी मुखातिब करूँगा कि इसने नाम लिया और कहा कि औरंगज़ेब स्पेशल पार्टी चला रहा है, सिविल पार्टी चला रहा है। ठीक है, साथ में इसने नाम लिया तारिक चैम्बर, तारिक का नाम है, तारिक चैम्बर के नाम जाना था। ख़तरनाक, किस तरीके से ख़तरनाक है, क्यों ख़तरनाक है, ये बैकग्राउंड में फिर जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। सब्ज़ी मंडी में बड़ा नामी गिरामी ख़तरनाक तारिक चैम्बर, वो इस तमाम तर मामले को चलाता है। ये चीज़ आपने इन्होंने बताई है, वो आपने गौर से सुनी। अब ठीक है, ये तो हो गई गुटखे की डील। अब इससे हमने गुटखे के बाद चर्स की डील की कि हमने चर्स फ़रोख्त करनी है, तो उस पर क्या रिएक्शन था, क्या डील थी, कितने में डील बनी, वो आपको सुनवाता हूँ। ठीक है, 1.5 लाख रुपये छोड़ ली होगी, अगर गुटके किस में जाएगा तो वकील करेगा 50,000 रुपये। 1.5 लाख रुपये की ज़माना है, थाने जाने को देर कराने वाला है। तो चाहता है इतनी बड़ी परेशानी तो हमारा नुकसान हो। जब तेरा नुकसान, इतने बड़े नुकसान को तेरे 4-5 हज़ार बचा रहे हैं, 7-8 हज़ार बचा रहे हैं, तो वो फ़ायदे में 50-60। अच्छा जी, ये वीडियो आपने देखी। अभी चर्च का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, हमने इसके बाद से टॉपिक की बात चर्च की थी, लेकिन ये वीडियो जो बीच में मैंने प्ले की है, ये आपको ये दिखाने के लिए प्ले की है कि ये शख्स जो हमें हर चीज़ का गारंटी दे रहा है कि किसी भी तरीके से आप जो है काम करना चाहो वो करो, गुटखा बेचो, जैसे मर्ज़ी बेचो, कोई पुलिस वाला आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन साथ में इसने कहा कि कभी आपको अगर उठा लिया जाता है तो फिर SSP नहीं जानता, ठीक है, अफसर नहीं जानता कि आप कौन हो। अफसर हमें जानता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अफसर को कि हमने सारा काम जो करना है वो हमने करना है, होना वही है जो हमने कहना है। लेकिन दिखावे के लिए आपके साथ हम इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे हम आपको जानते भी नहीं हैं। ठीक है, आपको लगेगा यार ये तो पैसे भी लेते थे, मुझसे सब कुछ करते थे, फिर मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कहते टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ दिखावा होगा, होना वही है जो हमने करना है। ठीक है, वो सिर्फ एक अफसर को मुतमईन करने के लिए, तसल्ली देने के लिए ये काम करा जाता है। ठीक है, बंदे का अरेस्ट किया, लाया सामने, 2 थप्पड़ भी लगा दिए और उसके बाद लॉकअप भी कर दिया, छोटी मोटी कोई FIR भी काट दी, उसके बाद फिर पैसे वैसे मज़ीद लेके छोड़ दिया। लेकिन साथ में उसने एक चीज़ और मेंशन की कि आप जो 8,000 रुपये दोगे मुझे, तो उसके बदले आप इस चीज़ से बड़े मुतमईन होगे, अगर आप वैसे उठते हो तो आप ये समझ लो कि उठने से मुराद अरेस्ट होते हो। इस केस में आप गुटखा बेच रहे हो, अरेस्ट होते हो, तो आप ये चीज़ जहन में रखो कि आपको 50-60 हज़ार रुपये अलग देने पड़ेंगे, वो अलग आपके जाएंगे। मतलब ये भी एक नया रूल है कि अगर आप गुटखे के केस में उठ रहे हो, आप गुटखा बेचो, तो भाई इनको बंद करो, इनको जेल में बंद करो, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो, जो काम इनके खिलाफ बनता है वो करो। ठीक है, तो कह रहे नहीं, अगर आप उस केस में उठोगे तो ये एक चीज़ निशानदही कर रहा है कि 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं, बंदा उसमें छूट जाता है। ठीक है, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेन देन होगा, मामला क्लियर हो गया। साथ में डरा रहा है कि बेइज्जती जो तुम्हारी होगी तुम उसको कैसे कवर करोगे, इंसर्ट होगी लोगों के सामने कि आप अरेस्ट हो गए, आप अरेस्ट होने के बाद पैसे दे के छूट के आओ। तो बेहतर है कि पहले कि आप 8,000 रुपये दे के हमसे डील बना लो और आप जो चाहे करो, आपको लाइसेंस दे देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, या फिर ये समझ लें कि माज़अल्लाह खुदा बन के बैठे हुए हैं कि सब कुछ जो चाहे ये करवा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस का शेल्टर है। खैर, अब चर्च की डील की तरफ चलते हैं। अब चर्च की डील दिखाता हूँ मैं आपको। चरस का भेज तू, मगर याद रख थैली में मत दे, तेरे को वो भी सेटिंग बताता हूँ। गुटके से अच्छे ना चरस से चले, एक पाव लेकर आ 17,000 रुपये का VIP करना। इंग्लिश चीज़ बेच, 2 नंबर माल मत बेच, काम करना तो अच्छा करना, साफ सुथरा करना, ताकि तेरे कस्टमर ही बने, तेरा काम भी चले। मगर हर किसी को नहीं देना, तेरे 10 कस्टमर ही बनाने, तेरा 1000 का सीधा हो। जी तो नाजरीन, मौसूफ़ के मशवरे सुने आपने। एक बीटर जिसका नाम है मजहर, ठीक है, इसको बहुत बड़ा शेल्टर मिला हुआ है एक पुलिस चौकी का, जो कि नासिर चौकी कहलाती है। तारिक उर्फ चैम्बर, नामी गिरामी, ख़तरनाक, सबको डरा रहा है उस नाम से, औरंगज़ेब। ठीक है,
और शहनशाह, जिसका जिक्र इसने अभी तक नहीं किया लेकिन वो उस थाने के अंदर है। जब रेड होती है, किसी को उठाने जाते हैं तो शहनशाह साथ जाता है, उसकी तस्वीर भी साथ में लगी हुई है। बहरहाल भाई साहब ने, मौसूफ ने एक इंतहाई मौदबाना तरीके के साथ, एक स्मार्ट वे के साथ, कि इनको तो उस काम का बड़ा एक्सपीरियंस है, एक मशवरा दिया। सारी बातें इतने से पुलिस के लिए बीट जमा कर रहे हैं। इन नाजायज़ और गलत कामों के लिए सरपरस्ती करने में कहीं ना कहीं इनका हाथ है बीच में, और ये पुलिस के सहूलतकार बने हुए हैं इन मामलात में। तो देखें इनको कैसा नहीं एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने बोला मशवरा देता हूँ, ये भी बताता हूँ, गुटके की सेटिंग बताई, रबड़ बैंड होता है, फौरी तौर पे जगह बदल लो, गली बदल लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, गाड़ी पुलिस मोबाइल आए या पुलिस की रेट आए तो आगे पीछे हो जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सब चीज़ें बताएं। अब चर्च का तरीक़ाकार भी इसने बताया, चर्च का तरीका भी मैं बताता हूँ। इसने बोला चर्च बेचो, चर्च बेचने में आपका बेनिफिट ज़्यादा है। चर्च की डील कितने में बनेगी वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। बेचने का तरीक़ाकार क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। थैली में बेचना, अच्छी क्वालिटी की बेचना, ठीक है, अपना कस्टमर ख़राब नहीं करना। और बेचने वाले जो हैं वो बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन ख़रीदने वाले ख़रीदार बहुत होते हैं जो पीते हैं। ख़रीदने वाला कोई नहीं मिल रहा आजकल मार्केट में। बहुत सारी चीज़ अच्छी बेचोगे, सही तरीके से बेचोगे तो आपको जो है वो कस्टमर भी बनेंगे, आपको बेनिफिट भी होगा। और बहुत सारे इसने गुर सिखाए हैं उसके बीच में ना, तो वो गुर आपको मैं दिखाता हूँ, माज़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ गुर कि पुलिस किस तरीके से किसी भी गलत काम की, किसी मुजरिमाना काम की, किसी नाजायज़ काम की सरपरस्ती करती है और उसके बदले में चंद पैसे लेती है। सिर्फ चंद पैसों के लिए उस चर्च पीने से कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी, कितनी माओं के लाल जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। मतलब जो कौम का मुस्तकबिल होते हैं वो इन धंधों में लग जाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, अपने प्रोग्राम्स में दिखाता रहा हूँ किस तरीके से खुलेआम चर्च बिकती है, गर्दा बिकता है और नशे वाली चीज़ें जो है वो बेची जाती हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बिकती बल्कि उनके ऊपर सरपरस्ती होती है। कभी पुलिस वालों की होती है, कभी उस इलाके के चौकी वाले होते हैं उनकी होती है, पुलिस वालों मतलब पुलिस स्टेशन की। तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कोई शेल्टर ऐसा मिला होता है कि वो उस एरिया के अंदर बहुत सेफली काम कर रहे होते हैं। बहुत अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए बीइंग ए पाकिस्तानी हम सबको कि हमारे इस माशरे में सब कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये वीडियो देखिए, आगे गुर सिखा रहे हैं जो सारे जनाब, वो गुर देखिए क्या सिखा रहे हैं। मेरे को चरस पे बता क्या है चाहिए, चरस पे क्या देना पड़ेगा आपका और क्या सेटिंग होगी, उसकी सारी सेटिंग समझा। चरस की उठ के मैं तुम्हें थोड़ा लंबा लेक्चर दे दिया। लेक्चर नहीं दे, तेरे को कानून बताया पूरा, इनकी लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है, बंदा बंद होता है। सही बात है। लोग बोलेंगे तेरे पर राकेट डांसर रख देंगे भाई, गुटकी की भेड़ ज़्यादा सिफारिश आ रही है। चरस का बता दो, चरस में मुझे क्या देना पड़ेगा आपका। चरस के अंदर तेरे को 10,000 में देना पड़ेगा। तू 1000 वाली थैली बना, 500 की थैली बना। 1000 वाली 1000 में बेचेगा, 1200 में नहीं बेचेगा, भले ग्राम कम कर दे मगर चीज़ अच्छी बेचेगा। समझे मेरी बात को। 2 नंबर चीज़ मत बेच, तेरे कस्टमर भी खराब। जी, तो ये जो गुर सिखाया गया ये आपने देखा है कि थैली में बेचेगा और फिर जो है वो उसमें जो है क्वालिटी अच्छी रखेगा और उसमें ग्राम बेशक थोड़ी सी कम करना, लेकिन चीज़ अच्छी बेचना, अपने कस्टमर ख़राब नहीं करना। और फिर बाकायदा गालम गलोच का जो है इस्तेमाल करके हमने ख़ास तौर पर बताया कि जब पकड़े जाते हैं तो फिर जो है वो चर्च के हम तो रॉकेट लॉन्चर भी डाल देते हैं। रॉकेट लॉन्चर में बंद कर देंगे तो फिर सारी ज़िंदगी भुगतता रहे। ना जाने कितने ही ऐसे जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं जिनकी माएँ जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, जिनके बच्चों को इंसाफ मिल गया। क्योंकि पुलिस की तरफ से जो केस बनाया जाता है अदालत में जब पहुंचता है तो एक डॉक्यूमेंट जो उनके सामने आ गया अदालत के, अदालत में उस पर फैसला करना होता है। लेकिन चंद पैसों के लिए कोई एक बंदा पैसे ज़्यादा दे रहा है, केस पलट दिए जाते हैं पूरे के पूरे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं अपने पास से जो बात नहीं कर रहा, आप सब लोग भी ये चीज़ जानते होंगे कि केस किस तरीके से बदले जाते हैं। बहरहाल इस बंदे ने बताया कि पुड़िया कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और जो है बेचनी कितने की है ये भी बताया, पुड़िया का साइज़ क्या होगा ये भी बताया, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन मौसूफ ने, आपने देखा कि एक चीज़ और ख़ास जो इसमें पॉइंट की, उन्होंने कहा कि रॉकेट लॉन्चर भी डाल दिया जाता है। बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट एवं के हैं तो वो भी इसी माशरे का हिस्सा इस हद तक गिर चुके हैं कि किसी की ज़िंदगी तबाह करते हुए उन्हें एहसास भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आगे की वीडियो देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। भाई इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे मेरे सपोर्ट। भाई तू बंद ही नहीं होगा, तू जाएगा भी तो आएगा। 69C होता है, हाँ नहीं आएगा और अंदर यहाँ से गुजरेगा भी नहीं। मगर क्या लोगों को बोलने का मौका मत दो कि लोग बोले यार कि चलो इस बारे में सेटिंग 500 ले 1000 वाली तो भी मुझे भाई बंदी अपनी थोड़ी भाई अपना 20,000 कमाना है, 20 बच्चों वाला आदमी है। मेरी बात तरफ से ऐसा मसला देख, मेरी बात को तरफ के बंदे को सेटिंग में लेते ही नहीं। मेरी बात तो ये है, इसके बाद अगर हम डालेंगे तो वो मेरे शुरू होगी सेटिंग, वो मेरा काम है बोतल में उतारना।
साफ लोग हैं। अभी शक्ति इतनी है ना, इतनी शक्ति है ना कि समझ लो जुर्म खरीदने वाले बहुत है मगर बिक रहा नहीं है। दिन में माल कितना बेच सकता है? तेरे ऊपर कस्टमर के बाद है मगर साफ सुथरे कस्टमर बनाने, भरोसा नहीं बनाना। जिन जिन लोगों को मैं बोलूँगा जो चौकी में आते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको नहीं देते। मेरे से जो तुम्हारे इन्फॉर्मर है ना चौकी के, जितने भी इन्फॉर्मर हैं सिर्फ मुझे उनका बता देना कि ये लोग हैं, ताकि मैं ना उनके सामने दूँ ना उनसे दूँ। मैं तेरे को चेहरे फेस करा दूँगा आराम से, अंदर से घुमा फिरा के लिया। तो जनाब इस बार तो मौसूफ ने दफ़ा भी बता दी 69C है, यूं जाएगा अंदर और यूं बाहर आएगा। कितने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। अच्छा फिर बात हुई कि भाई डर लगता है कुछ। इस ऑडियो के अंदर जो है मैं आपको ये बताऊं कि मैंने क्लिप्स छोटे छोटे इसलिए निकाले हैं कि ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियरली समझा सकूँ। ठीक है, इसमें इसने ख़ास तौर पर कहा है कि औरंगज़ेब यहाँ तक आएगा भी नहीं, इस गली के किनारे तक भी नहीं आएगा, तो खुलेआम बेचना सुकून से बेचना। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तमाशा ना बने, लोग ना देखें, लोग ये ना उंगलियां उठाएं कि ये बिकवा रहा है। इस चीज़ की तुम केयर करना। बाकी तुम्हारे यहाँ औरंगज़ेब भी नहीं आएगा। औरंगज़ेब जो कि स्पेशल पार्टी चलाता है नासिर चौकी में, ठीक है, वो यहाँ भी नहीं आएगा। साथ में वही कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर बंद भी हो जाए तो 69C है, यूँ जाओगे और यूँ वापस आ जाओगे। बहरहाल बहुत शर्म का मकाम है हम सब के लिए कि इसी माशरे का हिस्सा होने के बावजूद, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई भी हो, हम किस हद तक गिर जाते हैं। हमारा कहते हैं अखलाकियात कहाँ चली जाती है कि हमारे अंदर ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि हम जो काम करने जा रहे हैं चंद रुपयों के लिए, मे बी कि उन रुपयों से हम क्या कर लेंगे, शायद नशा कर लेंगे या कोई काम कर लेंगे। जैसे कि इस वीडियो के बीच में भी आपने देखा होगा, ये शख्स बाकायदा तौर पर शराब साथ रखी हुई शराब पी रहा है, खुलेआम पी रहा है, मेन रोड पर बैठा हुआ है जहाँ पर इसकी स्पाई रिकॉर्ड की गई, इससे बातचीत की गई। इसको हमने बड़ी मुश्किल से अपने उसमें उतारा कि यार हमसे बात करो, हमने काम शुरू करना है। तो इसने हमें फिर टाइम दिया, मैंने कहा इससे बातचीत की गई है, मिलने आया, इसने बताई सारी चीज़ें। इसने जब सारी चीज़ें बताई हैं हमें, तो फिर देख लें कहानी क्या क्या सामने है। लेकिन ये कि अखलाकियात के इंतहाई निचले दर्जे के ऊपर हम लोग जो हैं वो समझने की गुजारा कर रहे हैं। और अल्लाह जाने कि इस कौम का क्या होना है, इस अवाम का क्या होना है, हम लोगों का क्या होना है, क्या हम लोग कभी सुधर सकेंगे, क्या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कभी सुधर सकेगा, किस लेवल तक करप्शन है पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा और बहुत सारे महकमों में, मीडिया इंडस्ट्री में, बल्कि बहुत से अलग लेवल पर देखने में आता है कि करप्शन होती है। ठीक है, बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिया बहुत साफ़ सुथरा है दिला में, मीडिया में भी करप्शन के आंसर बहुत सारी जगह पर नज़र आते हैं। ठीक है, हर महकमे में कहीं ना कहीं करप्शन है। सिर्फ जैसे कहा जाता है कि शरीफ सिर्फ वही है जिसे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया इस लेवल पे, उनके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, जिनके दिल में खुदा खौफी होगी उन पे ये मुहावरा बिल्कुल भी नहीं जाता। बहरहाल ये तो एक जनरल बात है जो कि हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये देखें वीडियो, इसका मैं फॉलो लूँगा, ज़रूर लूँगा। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो IG साहब तक भी पहुँचाऊँ, कोशिश करूँगा कि कमिश्नर साहब तक भी पहुँचाऊँ, जहाँ तक हो सके इससे वीडियो को फैलाऊँ, हुक्मरानों तक फैलाऊँ, मुतल्लिक़ा इदारों तक पहुँचाऊँ इसे, ताकि ये प्रॉपर कार्रवाई हो सके और थाना में से ये जो कल्चर आता है इस तरह का, ये ख़त्म किया जा सके। जो चौकियों के अंदर इस तरह कल्चर बना हो, जो ख़त्म किया जा सके। ये स्पेशल टीम जो बीटर बना के चल रही होती है, इनके पास बीटर होते हैं। ये तो छोटे लेवल की करप्शन में ना पड़ता है, ये बहुत छोटी करप्शन है। इससे बड़े लेवल की करप्शन होती है, इसमें बड़े बड़े सीट रखने वाले, बड़े बड़ा ओहदा रखने वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उनके फिर गेम से भी बड़े होते हैं। फिर बड़े लोगों से जो है वो पैसा वसूली की जाती है, बता वसूली कहने से ये किया जाता है। लेकिन इन द एंड मैं आपसे यही कहूँगा, इस वीडियो को बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, एक तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, मैं एक पॉइंट इस पूरी वीडियो के बीच में स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था, दूसरी जगह मैं एंड में हाईलाइट करना ज़रूर चाहता था, लेकिन मैं भूल रहा हूँ अभी। मैं आपको रिपीट कर दूँ। वो पॉइंट ये है कि एक इन्होंने इस नासिर चौकी के अंदर एक स्टाइल है इनका काम करने का स्टाइल क्या है, कहीं पे भी चले जाते हैं, अचानक से रेड कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी घर पे, वहाँ के लड़के को उठाया, आगे जाके घर के आगे करीब की तरफ, एक घर से मुराद मतलब इस नासिर चौकी की जो हदूद में थोड़ा सा आगे जाके ग्राउंड है, लड़कों को वहाँ ले जाते हैं, पैसे छीन लेते हैं उनसे। छीन लेते हैं क्या मतलब, वो पुलिस वाले को वर्दी में देखेगा या फिर देखेगा स्पेशल गाड़ी की रेट आई है, पुलिस मोबाइल है, उनसे बोलते हैं जो पैसे हैं वो निकाल दो, जो कुछ उनसे वसूली कर सकते हैं वो ये मौसूफ हज़रात जो मज़हर साहब हैं, औरंगज़ेब साहब हैं, या फिर वो जिसका मैंने आपको बीच में नाम बताया है बार बार, जिसको शहनशाह कहा जाता है, वो साहब, वो और फिर तारिक साहब जो कि चौकी हेड करते हैं, वो उन सबकी सरपरस्ती करते हैं। उन्होंने खुले हाथ खुली छूट दी हुई कि जाओ जो मर्ज़ी करना है वो करो। तो ज़ाहिर बात है जब उन्होंने छूट दी है तो बीइंग चौकी इंचार्ज, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे एरिए की
बीइंग SHO राना नसीब साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे एरिए की, लेकिन हो क्या रहा है ये आपके सामने ही मैंने आपको दिखाया है। मेरे पास कुछ ऐसी ख़वातीन की समझ लेंगे क्लिप्स भी थे जिन्होंने जो है मुझे क्लिप भेजे थे कि आप जो है हमारी फैमिली के साथ जाती हुई इन लोगों ने हमारे बच्चों को रोका है जगह जगह, रोकने के बाद फिर उसी ग्राउंड में ले गए हैं, वहाँ जाके मारा पीटा अलग है, उसके बाद डराया धमकाया कर तुम्हें मंशियात डाल देंगे, पैसे वसूल के जेब में जितने पैसे 1000 1500 2000 3000 4000 जितने भी होते थे वो निकाल लेते थे। तो ये कह रही है मामूल है यहाँ पर। तो ख़वातीन बड़ी परेशान है, लेकिन मैंने उनकी वीडियोज़ जो है चलाना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों की वीडियोज़ नहीं चलाऊँगा, मैं इस चीज़ को ज़िक्र ज़रूर कर दूँगा। और मैं फिर इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं एक हवा में बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है, ये हमारे माशरे में हो रहा है। सिर्फ सूबा सिंध में, इस कराची शहर में, इस नासिर शौकी पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हर सूबे में ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। कहीं पुलिस एहलकार करप्ट होते हैं, कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट होते हैं, कहीं ब्यूरोक्रेट्स करप्ट होते हैं, तो कहीं आम आदमी भी करप्ट होता है, कहीं दुकानदार करप्ट होता है, कहीं एक नॉर्मल छाबड़ी वाला भी करप्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि करप्शन में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा ज़रूर अदा कर रहे होते हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी हम सबको सोचना चाहिए, हमें इस चीज़ से पीछे हटना चाहिए, हमें अपनी कौम की हैसियत से देखना चाहिए कि हम जिसके साथ गलत कर रहे हैं क्या पता उसकी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है। क्या पता पुलिस वालों ने जो पैसे उससे ले लिए उसके पास यही पैसे थे, क्या पता अपने माँ बाप की दवाई लेने जा रहा था, वो माँ बाप बीमार हैं, क्या पता अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा था, बच्चों के पैम्पर लेने जा रहा था, कोई और चीज़ बच्चों की ज़रूरत के लेने जा रहा था, या घर पे कुछ की तकरीब थी, कोई त्यौहार था, उसमें पार्टिसिपेट करना था, उन पैसों के ज़रिए से उसने कुछ घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदना था, किस तरीके से घर वालों को खुशी मुहैया करनी थी उसने घर वालों को, या किस तरीके से हेल्प करनी थी, वो आप लोगों ने अपनी बदमाशी की नज़र करके उससे छीन लिए। तो क्या मकाफ़ात अमल पर आपको यकीन नहीं है? मकाफ़ात अमल होगा, ज़रूर होता है, खुदा खौफ कीजिए, ऐसा ना हो कि मकाफ़ात अमल हो और आपको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़े। मैंने बड़े बड़े ऐसे पुलिस एहलकार देखे हैं जो अपने वक्त में बहुत बादशाह बने करते थे, बहुत शहनशाह बने करते थे, उनके आगे कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता था, वो जो चाहते थे वो करते थे, मतलब उन्होंने ख़ुद को खुदा समझ रखा था। लेकिन जब उनका मैंने एंड देखा है तो खुदा माफ़ करे कि ऐसी ऐसी हालतों में देखा है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में देखा है कि वो एक एक बाइक को, एक एक लम्हे को तरसते हैं, माफ़ी मांगने को तरसते हैं, खुदा हमें माफ़ कर दे। उनके घर उजड़ गए, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, और सब कुछ तबाह हो गया उनका, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है। इसलिए थोड़ा सा एहसास कीजिए। कार्रवाई जो डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है उस हवाले से मैं कोशिश ज़रूर करूँगा डिपार्टमेंट तक ये चीज़ें पहुँचे, उसके उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जो है बाकी ये है कि हमें बीइंग अ मुस्लिम, और मुस्लिम भी छोड़ें बल्कि इस मुल्क में और भी अक़लियतें रहती हैं, इंसानियत के नाते हम सबको ख्याल करना चाहिए एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना चाहिए। इस माशरे के अंदर बुराइयाँ बढ़ती जाएंगी तो एक ऑलरेडी हम देख रहे हैं हमारे सर पे कोरोना की वबा किस तरीके से मुसल्लत है। कोरोना की वबा से छुटकारा मुश्किल है, उसके बाद आए दिन हादसा, प्लेन का हादसा, बिल्डिंग के कोलैप्स होने के हादसा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। हम लोग जब खुदा से दूर होंगे, खुदा को भूलेंगे, या फिर ये समझ लेंगे जब हम इग्नोर करेंगे कि यार हम कर क्या रहे हैं, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी ना, हमें फेस करना पड़ेगा। बहरहाल अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा। तो पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था पंजाब में बच्चे को कुत्ते के काटने का, उस पर जिक्र करूँगा। वो बच्चा मर चुका है, सिर्फ इतना बता दूँ, बाकी वीडियो के साथ बाकी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो बच्चा मर चुका है, ठीक है। एक पब्लिक पार्क था जिसके अंदर उस बच्चे के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए थे, शिकारी कुत्ते थे वो, और उस पार्क में बच्चे को छोड़े गए। रीज़न क्या था, क्या वजूहत थी, क्यों छोड़े गए, कुत्ते किन साहब के थे, ये तमाम तो चीज़ें कुछ मेरे पास आ गई हैं, कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है उस बच्चे की डेथ हो गई और ये हमें कहीं खबर ये नज़र नहीं आई। ये इशू भी डिस्कस करूँगा। इसके अलावा और भी पुलिस करप्शन की बहुत सारी कहानियाँ वो भी दिखाऊँगा, मुख्तलिफ दूसरे महकमों की जो कहानियाँ हैं वो भी सामने आ रही हैं तो वो भी दिखाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं मेरे पास, तो वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि मैंने वीडियो जो शेयर की है इसे देखिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके इस करप्शन को ख़त्म करने में, इस मुल्क को सुधारने में मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।